नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते होंगे। हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था तो थोड़ी व्यस्तता थी, इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। तो आज आपके लिए वीडियो जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे बार बार कहा हूं कि अगर आपको नौकरी लेनी है, वर्दी लेनी है, तो आपको अनवरत तैयारी पर ध्यान देना होगा। जो मैं कर सकता हूं वो करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यूपी जीके के सिलेबस को मतलब कि उठाया हूं, तो कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और देखिएगा, मैं उतनी ही चीज़ें आपको दूंगा जितनी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ऐसे जैसे आपको पढ़ना है तो मैंने आपको बुक बता दिया है कि आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, मैंने बुक बताया है, ठीक है। तो बुक से अगर आपको पढ़ना है तो वो चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरा काम ये है कि हम आपको सरल से सरल बना करके और उतना कंटेंट दें जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जाइए, खिचड़ी बनती जाए, ठीक है। तो उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और सक्सेस होना है। हमें टीचर नहीं बनना है, सक्सेस होना है, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने मैंने बार बार बताया है, जब आप उत्तर प्रदेश की शुरुआत करें तो आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है। जब आप उत्तर प्रदेश के मैप को देखेंगे तो उत्तरी ज़िला जो है आपको सहारनपुर दिखाई देगा। और यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहारनपुर राज्य या हिमाचल प्रदेश राज्य से कौन सा ज़िला लगता है, तो सहारनपुर है और हिमाचल प्रदेश राज्य से लगता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश मतलब कि एक ऐसा प्रदेश है जिससे केवल एक ही ज़िला जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश, इससे एक ही ज़िला जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड से लगने वाले राज्य कौन से हैं, तो सहारनपुर उत्तराखंड से लगता है, मुजफ्फरनगर उत्तराखंड से लगता है, बिजनौर उत्तराखंड से लगता है। इसी बिजनौर से जो है गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में प्रवेश करती है? बिजनौर से। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट भी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, रामपुर भी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, बरेली भी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, पीलीभीत भी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा है? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो जब आपके सामने मैप होगा तो आप इसका अध्ययन आसानी से कर पाएंगे। मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आज मेरा टॉपिक इसी पर रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि नेपाल से सटा हुआ ज़िला कौन सा है, ठीक है। नेपाल से सटा हुआ ज़िला आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन सा है? पीलीभीत है, नेपाल से सटा हुआ। उसके बाद लखीमपुर खीरी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? बहराइच है। उसके बाद श्रावस्ती है, तब बलरामपुर है, उसके बाद सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ठीक है। तो 2 3 5 2 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार से सटे हुए ज़िले कौन से हैं, तो बिहार से सटे हुए ज़िले, बिहार राज्य है, बिहार राज्य से सटे हुए ज़िले, महाराजगंज बिहार से सटा है, कुशीनगर बिहार से सटा है, देवरिया बिहार से सटा है, बलिया बिहार से सटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गाजीपुर भी सटा हुआ है, इधर चंदौली भी सटा हुआ है, ठीक। तो सोनभद्र भी बिहार से लगा हुआ है। देखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य सोनभद्र है जो 4 प्रदेशों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से भी घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, झारखंड से घिरा हुआ है और इधर बिहार से भी घिरा हुआ है। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से लगने वाले ज़िले कौन से हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से कौन कौन सा ज़िला लगता है? मिर्ज़ापुर लगता है, प्रयागराज लगता है, उसके बाद चित्रकूट लगता है, बांदा लगता है, महोबा लगता है, ठीक है, झांसी लगता है, ललितपुर लगता है। इतने ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश से लगते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ललितपुर है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ललितपुर जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही घुसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर भी देखिए मध्य प्रदेश से कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं। इधर नीचे उत्तर के साइड में इधर झांसी है, जालौन है, औरैया है, इटावा है, ठीक है। ये सभी जो है
मध्य प्रदेश से लगभग घिरे हुए हैं। ठीक। और इधर आपसे एक क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, राजस्थान से घिरा हुआ ज़िला कौन सा है? तो राजस्थान से घिरा हुआ ज़िला केवल दो हैं। कौन कौन से हैं? एक आगरा है, एक मथुरा है। आगरा और मथुरा राजस्थान से घिरे हुए हैं। इसी वजह से आप एक थोड़ा सा नॉलेज लगा सकते हैं कि आगरा और मथुरा में जो है थोड़ा सा मरुस्थल वाला स्थिति होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है फसल की पैदावारी कम होती होगी, बलुई मिट्टी पाई जाती होगी। तो थोड़ा सा आपको रिलेट करिएगा, उसी की वजह से जो है मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। इसे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हरियाणा से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो मथुरा भी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ में हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और इधर गौतम बुद्ध नगर जो बीच में छोटा सा है, ये भी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। अब गौतम बुद्ध नगर को ही क्या कहा जाता है? नोएडा कहा जाता है। ठीक। और इधर आपका अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली से कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो ये गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद दिल्ली से जुड़ा हुआ है, बागपत दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। और इधर हरियाणा से बागपत और शामली भी जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ज़िला किससे जुड़ा हुआ है। और जो बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए अब बताते हैं प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले। जो मैंने इंपॉर्टेंट समझा है वो चीज़ें मैंने लिख दिया है, और जो इंपॉर्टेंट और समझा है मैंने उसे बता दिया है। आप उसी तरीके से अध्ययन करिएगा। आपके सामने मैप होना चाहिए, डेली आप देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके सामने है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? तो मैंने बताया था बलिया है। बलिया किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी ज़िला कौन सा है? शामली है। अब शामली है पश्चिमी ज़िला, तो पश्चिमी ज़िला शामली किस डिस्ट्रिक्ट से, मतलब किस राज्य से जुड़ा हुआ है? आप डायरेक्टली इसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? तो ये सहारनपुर है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र किससे जुड़ा हुआ है? सहारनपुर किससे जुड़ा हुआ है? अब आप इसे पढ़ने के बाद तुरंत मैप में देखिए। ठीक। आगे है प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सटा हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप 9 लगाइएगा। लेकिन अगर सीधे सीधे राज्य पूछे जाए, केंद्र शासित प्रदेश अलग राज्य अलग, तो 8 लगाइएगा। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। आगे है जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और ले लीजिए। उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का मैप जो है पूरब से पश्चिम की तरफ ज़्यादा लंबा है और उत्तर से दक्षिण की तरफ कम लंबा है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कभी कभार पूछ ली जाती है, 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछी जाए तो कितना है? 240 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब ध्यान रखिएगा, चौथे से पहले 4 से पहले कौन कौन से हैं? भारत देश में सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जनसंख्या की दृष्टि में नंबर 1 राज्य है। ठीक है। आइए चलिए आगे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैंने लिख दिया है। इस सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं? आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? आप अगर एक बार पढ़े रहेंगे 5 ज़िले, जैसे मैंने लिखा है सबसे बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र है। ठीक है। लखीमपुर खीरी के बाद कौन है? सोनभद्र है। सोनभद्र के बाद कौन है? हरदोई है। आपको एक बार में नहीं याद होगा, आप इस वीडियो को 2 एक बार देखिए और PDF का अध्ययन करिए। ठीक है। लखीमपुर खीरी है। खीरी के बाद जैसे आप मैप को देखेंगे तो मैप में थोड़ा बड़ा चिन्हित किया रहेगा। लखीमपुर खीरी थोड़ा आपको बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद सोनभद्र दिखाई देगा। उसके बाद हरदोई दिखाई देगा। हरदोई के बाद कौन सा है? सीतापुर है। सीतापुर के बाद प्रयागराज। इतना ध्यान रखिएगा, प्रयागराज 5वें स्थान पर है। उसके बाद उसके पहले सीतापुर है, उसके बाद हरदोई है, तब सोनभद्र है, खीरी है। खीरी सबसे बड़ा, उसके बाद सोनभद्र, तब हरदोई, तब सीतापुर, तब प्रयागराज। इस तरीके से 1-2 बार आप कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इन्हीं 5 में से पूछा जाता है, ज़्यादा बहुत बीच में नहीं पूछा जाएगा। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर किस स्थान पे है, इस तरीके का नहीं। जो इम्पॉर्टेंट है, बड़े बड़े राज्य बहुत छोटे, वही पूछे जाते हैं। आगे है सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला हापुड़ है। ध्यान रखिएगा। वो हापुड़ के बाद, हापुड़ से थोड़ा सा बड़ा है गाजियाबाद। गाजियाबाद थोड़ा सा बड़ा है भदोई। भदोई को संत कबीर नगर कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। संत रविदास नगर कहा जाता है भदोई को, ध्यान रखिएगा। संत कबीर नगर तो अलग डिस्ट्रिक्ट है।
हापुड़ है, गाज़ियाबाद है, भदोही है, उसके बाद कौन सा है, शामली है, शामली के बाद कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो जब आप मैप का अध्ययन करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में थोड़ा सा लिखा है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने वही लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आपको किताबें पढ़ाऊँ। किताबें पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, ना ही आपको टीचर बनाने का मकसद है। मेरा मकसद है कि आप सभी लोग सफल हों। आगे है, प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, प्रदेश में निवासी हैं तो आप जानते होंगे, सर्दी, गर्मी, वर्षा। मैंने तीनों लिखा है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, यही 3 ऋतुएं प्रदेश में पाई जाती हैं। आप प्रदेश के निवासी हैं तो आप जानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है, तो मार्च से जून तक अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है। मार्च से प्रारंभ होती है, जून में एकदम चिलचिला जाती है गर्मी। वर्षा ऋतु जो है जुलाई से प्रारंभ होता है, जुलाई में बरसात प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, गाँव में प्रॉब्लम समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। अक्टूबर तक बरसात चलती है, उसके बाद नवंबर से थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन कभी पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंड का महीना कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं जनवरी जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंड का महीना है। ठीक, जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, जलवायु से आप सीधे सीधे कोरिलेट कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप बताएंगे गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मैंने बताया सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। मथुरा में क्यों सबसे कम होता है, क्योंकि वो राजस्थान से घिरा है, मरुस्थल वाला एरिया है, थोड़ा कम होगा। थोड़ा सा कोरिलेट करिए। ठीक, तो गोरखपुर में, अब जैसे आप समझिएगा गोरखपुर इधर है। ठीक है, गोरखपुर जब आप मैप बनाएंगे उत्तर प्रदेश का इस तरीके से मैप जब बनाएंगे तो गोरखपुर इसी साइड में है गोरखपुर। अब जो है अगर यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो जायज़ सी बात है, जब हम पूरब से इधर पूरब है उत्तर प्रदेश में, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो बरसात जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, आप जब बरसात कम होता जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अगर यहाँ पर बरसात ज़्यादा होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पूर्वी यूपी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आप अगर जौनपुर के हैं, सुल्तानपुर के हैं, प्रयागराज के हैं तो आप जानते हैं, और थोड़ा बुलंदशहर, बागपत, मुरादाबाद इस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप जानते होंगे इधर जो है थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ती है। क्यों ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है, बरसात कम होता है। ठीक, अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर, तो उत्तर की तरफ जो है जायज़ सी बात है यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। क्यों ठंडी पड़ेगी, क्योंकि इधर जो है हिमालय पर्वत है, सभी कुछ पर्वत हैं, इधर जो है बर्फ़ पड़ने की संभावना रहती है। ठीक है, उत्तर से जैसे जैसे आप बुंदेलखंड की ये वाला क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, एक मिनट, ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है। जब आप इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप गर्मी बढ़ती चली जाएगी। इधर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से नीचे आएंगे मतलब दक्षिण की तरफ आएंगे तो क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से कोरिलेट करिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। अपने उत्तर प्रदेश को, अपने उत्तर प्रदेश के मैप को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपके उत्तर प्रदेश का नॉर्मल से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 56 दिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसतन 32 दिन ही केवल वर्षा होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में यही सब जानकारी है जो जलवायु से संबंधित है। वो चीज़ें आप अपने दिमाग से बताइएगा, उसे लिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख पद पर नियुक्तियां जो पहले हुई थी और आज हुई हैं उसमें जो है थोड़ा सा जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ठीक है, तो जैसे देखिएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, अब इसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस डेट से इस डेट तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, ये आपको किताब में मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको परीक्षा से ओरिएंटेड बताना। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह जी थे। अब उप मुख्यमंत्री की बात होती है तो उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है, ये केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए वर्चस्व वाले व्यक्ति को, जो पार्टी के लिए खिलाफ हो सकता है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उसे एक पद दे दिया जाता है। ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता है उप मुख्यमंत्री का। ठीक है, और न ही उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है, न ही उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद है। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन, 2 उप मुख्यमंत्री, एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और एक दिनेश शर्मा जी हैं। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, केवल इनका वर्चस्व ज़्यादा था, ये अपने क्षेत्र में अच्छे वोट दिलाए थे भारतीय जनता पार्टी को, तो इन्हें संतुष्ट करने के लिए पद दे दिया गया। ठीक,
आगे है राज्य देश की प्रथम महिला सीएम कौन थी। या देश की बात की जाए या राज्य की बात की जाए तो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, आगे बात की जाए जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो इसे बताने की आवश्यकता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, इसी वजह से मैंने नहीं लिखा है। आगे है सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। सुश्री मायावती जी 4 बार हुई हैं मुख्यमंत्री। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो मायावती जी ही थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान मतलब कि आज तक उत्तर प्रदेश में कितनी मुख्यमंत्री महिला हुई हैं तो 2 ही हुई हैं, एक सुचिता कृपलानी हुई हैं, एक सुश्री मायावती जी हुई हैं। बस यही 2 मुख्यमंत्री हुई हैं महिला। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम बताइए जो देश के पीएम बनने का सौभाग्य मिला उन्हें, मतलब वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। 2 ही ऐसे हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं जो किसानों के नेता कहे जाते थे, और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्लस भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में गए ही नहीं थे। 6 महीना मुख्यमंत्री थे, इनके कार्यकाल में सत्र नहीं चला लोकसभा का। ठीक, तो थोड़ा सा रोचक जानकारी है, ध्यान रखिएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रथम राज्यपाल भारत देश उत्तर प्रदेश का कौन थी। तो प्रथम राज्यपाल पूछा जाए या पूरे भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए, दोनों बराबर है। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल इन्हें बनाया गया, श्रीमती सरोजिनी नायडू को। ठीक, अब वर्तमान में राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए, ये चीज़ें लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक, आगे पूछा जा सकता है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आप आसानी से बता सकते हैं, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, हृदय नारायण दीक्षित हैं वर्तमान में। इस वजह से मैंने लिख दिया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो लोग याद कर लेते हैं लेकिन विधानसभा अध्यक्ष लोग नहीं दिमाग में रखते हैं और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, और पहले कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में प्रधान मुख्यमंत्री कौन बने थे उत्तर प्रदेश के, तो आप आसानी से जवाब दे पाएँ, कौन थे, श्री अखिलेश यादव जी थे। ठीक है, आगे है प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन थे। विधान परिषद उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। अभी चुनाव चल रहा था विधान परिषद का, आप जानते हैं। प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष जो है श्री चंद्रभाल जी थे। अब इसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1937 में जो है विधान परिषद का गठन हुआ था, तो विधान परिषद के पहले अध्यक्ष श्री चंद्रभाल बनाए गए थे। और वर्तमान की बात की जाए तो श्री रमेश यादव जी जो है वर्तमान में विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे पूछा जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष व सीएम बनने वाले। मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि ऐसे विधानसभा दो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष थे जो सीएम भी बने थे, अर्थात मुख्यमंत्री भी बने थे। वो कौन कौन थे, एक थे श्रीपति मिश्रा जी, एक थे श्री बनारसी दास। ठीक है, ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार आप इसे पीडीएफ को पढ़ेंगे, 1-2 बार देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैप को देखेंगे तो आप आसानी से ध्यान रखिएगा। जीएस का जो आपका 6 से 7 नंबर यूपी स्पेशल का आता है, मैं 30 से 35 वीडियो में ऐसा करा दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है आपको, किताबों में तो सब कुछ लिखा होता है। आगे बताया गया है क्वेश्चन आपसे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उत्तर प्रदेश के। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ है, वो जो है इलाहाबाद में है, तो प्रयागराज में वर्तमान में। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो प्रयागराज का खंडपीठ कहाँ पे है, इसे भी आप जानते होंगे, लखनऊ में है। ठीक है, जब प्रयागराज में हाईकोर्ट बना था तो उस समय 1866 में ही हाईकोर्ट बन गया था यहाँ पे। तो प्रथम न्यायाधीश जो है श्री वाल्टर मार्गर जी थे। कौन थे, श्री वाल्टर मार्गन। 1866 से 71 तक के जो है यहाँ पर थे। आपसे वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश पूछे जा सकते हैं। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो श्री गोविंद माथुर जी हैं। कौन है, श्री गोविंद माथुर जी हैं, 2018 से अभी तक वर्तमान में बने हुए हैं। ठीक, और किस नंबर के हैं ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया गया है, तो इस वजह से मैंने बताया 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि लोकायुक्त होता क्या है, कैसे होता है, किस लिए होता है। इसे नियुक्ति थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं बता दूं, प्रथम लोकायुक्त जो है विश्वम्भर दयाल जी थे। जब लोकायुक्त का गठन हुआ था तो उस समय इनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं उनका जो कार्यकाल रखा गया है वो 8 वर्ष तक रखा गया है। कितना, 8 वर्ष रखा गया है, ध्यान से रखिएगा। वर्तमान में जो लोकायुक्त हो 7वें नंबर के लोकायुक्त हैं। कौन है, ये न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी। ये सभी लोग जो है न्यायमूर्ति होते हैं। लोकायुक्त का गठन जो होता है, जो लोकायुक्त होते हैं वो जो है
न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करिएगा कि आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप अवश्य हो और इस मैप से आप सब कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करिएगा। आप देखिएगा, जैसे बात की जाए अयोध्या कहाँ पर है, तो अयोध्या यहाँ पर है। अब अयोध्या को टारगेट करके पढ़िए, अयोध्या किससे किससे जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अयोध्या अमेठी से जुड़ा हुआ है, अयोध्या बाराबंकी से जुड़ा हुआ है, अयोध्या गोंडा से जुड़ा हुआ है, अयोध्या बस्ती से जुड़ा हुआ है, अयोध्या अम्बेडकर नगर से जुड़ा हुआ है, अयोध्या सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपने ज़िले के इर्द गिर्द, जैसे मेरा ज़िला कौन सा है, मेरा ज़िला सुल्तानपुर है। ठीक है, तो मैं सुल्तानपुर के इर्द गिर्द के जितने भी ज़िले हैं उन सबको समझने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो सुल्तानपुर, अमेठी से, अम्बेडकर नगर, अयोध्या से, आजमगढ़, जौनपुर, तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश आपके लिए आसान होना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपका छोटा सा राज्य है, इसे अच्छे से समझना पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे जिनका नाम है श्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्हें कहा जाता है, जब वो हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में उन्हें इतनी जानकारी थी, हेलीकॉप्टर से जब वो ऊपर उड़ते थे तो मिट्टी बदलते ही बता देते थे कि हम उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में हैं। ठीक है, ऐसे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए थे। तो रही बात वो राजनीति की बात है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। तो आपको तो हेलीकॉप्टर पे बैठना नहीं है, ये चीज़ें करनी नहीं है, तो आपको इतनी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि जैसे औरैया कहाँ पर है, जालौन कहाँ पर है, तो आप डायरेक्टली बता पाएँ कि इस क्षेत्र में औरैया बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में आई हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़वाइए। जब आप लोग ज़्यादा आएंगे तो मेरा मन ज़्यादा कहेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं और अधिक उत्साह के साथ आपके साथ मेहनत करूँगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद।